कृष्ण भक्ति शाखा में जो है एक विशेष प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, जिसमें अष्टछाप के कवियों के बारे में पूछा जाता है। अभी बात आती है कि अष्टछाप क्या है, इसके संस्थापक कौन है और कैसा है। तो इसमें आता है कि अष्टछाप या अष्टसखा, इसकी स्थापना स्वामी वल्लभाचार्य जी के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में किया था। अष्टछाप में 8 कवि हैं, जिसमें से 4 कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं और 4 कवि जो हैं विट्ठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं। इस तरह से इन 8 कवियों को मिलाकर के अष्टछाप बनाया गया। स्वामी वल्लभाचार्य जी जो है कृष्ण जी के बहुत बड़े उपासक थे और इन 8 कवियों की नियुक्ति उन्होंने जो है गौघाट पे श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की लीलाओं और पदों के गायन में लगाया था। श्रीनाथ जी यानी कि श्री कृष्ण जी। तो इसमें आता है कि अष्टछाप कवि जो है कृष्ण जी के लीलाओं के ज्ञान के लिए नियुक्त किए गए थे। इसमें से कुछ बहुत विद्वान भी थे, पढ़े लिखे भी थे, कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है। और इन अष्टछाप कवियों में जो सबसे प्रसिद्ध कवि हुए वो हैं सूरदास जी, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि अष्टछाप के कवि कृष्ण की लीलाओं के लिए नए नए पदों की रचना करते थे और उसे मधुर स्वर में श्रीनाथ जी के मंदिर में रोज आरती के समय, शाम के समय गाया करते थे, उनके पूजा पाठ किया करते थे। सूरदास भी श्रीनाथ जी के मंदिर में ही थी। अभी आता अष्टछाप के कवि में जो प्रमुख कवि हैं उसमें से हम देखेंगे वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य हैं उनमें प्रमुख, उनमें जो है जो नाम दिया गया है कुम्भनदास जी, सूरदास जी, परमानंददास जी और कृष्णदास जी। ये चारों वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अब हम आते हैं विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्यों के नाम के बारे में। तो इसमें हैं गोविंद स्वामी जी, नंददास जी, छित स्वामी जी और चतुर्भुज दास जी। तो हम जान रहे हैं कि ये अष्टछाप के कवि अपने समय के बहुत अच्छे गायक थे तथा भजन गायन और रचना में बहुत ही प्रवीण थे। ये सभी कवि ब्रजभूमि के ही निवासी थे। ब्रज भाषा में इन्होंने जितने मधुरता से पदों की रचना किया, पदों का गायन किया, खासकर सूरदास जी ने उतना सुंदर मधुर पद किसी भी ब्रज भाषा के अन्य कवि द्वारा नहीं गाया गया और नहीं लिखा गया। सभी कवियों ने ब्रज भाषा में अपने भक्ति भाव का परिचय दिया। इसमें जो है खासकर ये पूछा जाता है, खासकर प्रश्न बनता है कि 4 कवियों का नाम दे दिया, पूछेगा इसमें से वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन से नहीं है, तो उसमें टिक लगाना पड़ेगा। या पूछेगा इसमें से कौन से वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं या विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं या अष्टछाप की स्थापना किसने किया। तो ये सब प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण होने के कारण इनका वीडियो अलग से दिया जा रहा है, आप लोग इसको समझेंगे। कभी कभी ये समस्या आती है कि इन कवियों के नामों को याद कैसे किया जाए। तो इन कवियों के नामों को याद करने में आसान बनाने के लिए मैंने कुछ सूत्रों की रचना किया है। अगर आप उन सूत्रों को याद कर लेंगे तो आपको इनको नाम को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य, इनका नाम याद करने के लिए सूत्र है फूटा कुंभासुर का परमानंदित कृष्ण। इसमें जो है फूटा कुंभा में कुंभा शब्द से कुंभनदास और सूर से सूरदास, परमानंदित यानी कि परमानंददास और कृष्ण से कृष्णदास। उसके बाद हम आते हैं विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्यों के बारे में। सूत्र जो है गोविंद नंद के छत पर चढ़ गया। गोविंद नंद के छत पर चढ़ गया यानी कि गोविंद से गोविंद स्वामी, नंद से नंददास और छत से छित स्वामी और चढ़ गया से छड़ से जो है चतुर्भुज दास। तो इस प्रकार
इस सूत्र को आप देखेंगे जो आसानी से इनको याद कर सकते हैं। इस तरह से आप अन्य भी विषयों के लिए, अन्य भी चीज़ों के लिए जो है सूत्रों की रचना कर सकते हैं। धन्यवाद।